जो ईवीएम का सपोर्ट कर रहे हैं वो चोरी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मन के चोर हैं। वो कहीं ना कहीं इलीगल बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं। वो ठग लोग हैं देश के लिए। वो देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। वो देशभगत लोग नहीं हैं। वो ठग लोग हैं। सही तरीके से अगर जांच होती तो 2019 का जो रिजल्ट था, जो सरकार ईवीएम से चुनी है, वो असंवैधानिक सरकार है देश में। 4 महीने के अंदर वीवीपैट में जो पर्चियां निकली थी, जिसको टैली करना था मशीनों के साथ, वो जला दी गई, वो नष्ट कर दी गई। वो किसके इशारे पे करी? इलेक्शन कमीशन। वो सरकार के इशारे पे करी। इलेक्शन कमीशन जेल में होना चाहिए था अभी तक का, तिहाड़ जेल में इलेक्शन कमीशन। कंपनियों को से पैसे लेने का उन्होंने जो 2 नंबर में लेते थे, सोचा कोई तरीका निकालें 1 नंबर से लेने का, क्योंकि बहुत सारा पैसा बीजेपी के ऑफिसों में, आरएसएस के ऑफिसों पे, या बहुत सारा पैसा इस तरह से 1 नंबर में भी खर्च करना पड़ता है। उसका जुगाड़ कैसे किया जाए, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक तरीका निकाला, चोरी का तरीका। ये इतनी ड्रेस तो हीरोइन भी बदलती, नई दुल्हन भी बदलती। इस तरह की ड्रेस बदलने वाला हिस्ट्री में इंडिया में पहला और आखिरी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं ये ढोंगी प्रधानमंत्री है, ये ढोंग की बात करता है, ये ढंग की बात नहीं करता, ढंग की बात से बचता है। इसमें कोई हिम्मत नहीं है। ये लोग मीडिया का सामना नहीं कर सकता। मीडिया का सामना नहीं जो कर सकता, वो आदमी इस देश के प्रधानमंत्री बैठने के लायक भी नहीं है। नैतिकता के आधार पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर इसमें अध्यादेश ले आए तो इससे समझ लेना चाहिए देश को, और फिर देश को चारों तरफ चोर चोर के नारे लगाने चाहिए। अगर इस पे अध्यादेश लाने की हिम्मत करती है सरकार, गुंडागर्दी करती है। सर, जिस तरीके से लोगों ने सड़कों पे उतर करके ईवीएम का विरोध करना चालू कर दिया है, वहीं तमाम संगठन जो एक हो गए हैं और कह रहे हैं कि 22 फरवरी को महाआंदोलन करेंगे ईवीएम के खिलाफ। क्या लगता है? महाआंदोलन तो लोगों के दिमाग में पहले से हो रहा, पूरे देश की जनता के दिमाग में आंदोलन है इस बात के प्रति, और पूरा देश चाहता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। चंद लोग हैं जो सत्ता में बढ़ने के लिए इसका मिसयूज करके ईवीएम चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहता। अच्छा। अच्छे लोग बीजेपी के भी और आरएसएस के भी अच्छे लोग सब ट्रांसपेरेंसी के हक में हैं। वो लोग भी अंदर खाने समर्थन में खुल के वो आ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार से बेनिफिट उठाते रहते हैं। उस चक्कर में वो अदरवाइज़ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लोगों का मौलिक अधिकार है, और इसमें सब लोग साथ हैं। आंदोलन देश की जनता के दिमाग में, देश के मालिकों के दिमाग में आंदोलन है, वो सब आंदोलन के साथ हैं। समय कहाँ बचा सर? चुनाव तो नज़दीक आ गया है, आचार संहिता लागू हो गया है। हाँ, बस हमारे लोगों में, वकीलों में एक रोष है कि ईवीएम से जो मामला, ईवीएम से जुड़ा हुआ मामला जिस कोर्ट में है, उस कोर्ट को इसको अर्ली हियरिंग पे लगाना चाहिए और इसको तुरंत सुनना चाहिए। काफ़ी वकील इस देश में ये समझ भी रहे हैं और ये सच्चाई भी है इस बातों में, और वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जजों के रूप में सरकार के एजेंट बैठ गए हैं, जो सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए केसों का सुनवाई सही दिशा से और सही गति से नहीं हो पा रही कई जगह। तो क्या लगता है सर, ईवीएम बैन कराने की जो बात आप कर रहे हैं, समय भी काफ़ी कम रह गया चुनावों का, क्या लगता है कि आपका ये जो मांग है वो पूरी हो पाएगा? ईवीएम की मांग मुझे तो लगता है कि पूरा होगा। लोग पूरा देश खड़ा होगा इस मामले पे, और पूरा देश एक दिन भी खड़ा हो गया तो ये काम हो जाएगा। करना पड़ेगा। ये जो ईवीएम का मांग चली थी, सांसद से चली, संसद भवन से चला था, तो आम जनता से कुछ होने वाला नहीं है। लगातार 8-9 साल से आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो क्या लगता है कि संसद भवन से बिल पास होकर ही बंद होगा? सरकार तो फिर ये है ना, डेमोक्रेसी की हत्या जो सरकार करती है, वही सरकार लोगों की आवाज़ नहीं सुनती, वही लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वही लोगों को मीडिया के जरिए मिसगाइड करना चाहते हैं, वही लोग दुष्प्रचार करके, इलेक्शन कमीशन का भी मिसयूज करके गली गली से मशीन घुमा रहे हैं, जबकि मशीन में गड़बड़ के पूरे चांस हैं, और मिसयूज होता रहा है और आगे भी होगा। सही तरीके से अगर जांच होती तो 2019 का जो रिजल्ट था, जो सरकार ईवीएम से चुनी है, वो असंवैधानिक सरकार है देश में। तो इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और उसमें धांधली नहीं होगी? पहले भी तो बक्से के बक्से गायब कर दिए जाते थे। अरे, आपके पर्स में जितने पैसे हैं वही तो निकल सकते हैं कभी कभार। पूरा एटीएम खाली हो सकता है क्या आपका? ये एटीएम की तरह है, इसमें तो वोटों की जितनी मर्जी धांधली कर सकते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत ही सार्थक है, बहुत ही सही है, और जो लोग भी उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं वो सबूत से पकड़े जा सकते हैं। उस पर सरकार की नीयत साफ हो, सिस्टम अगर सही हो, उसमें धांधली के बहुत कम चांस है। जहाँ भी हैं वहाँ री इलेक्शन हो सकते हैं, वो लोगों को दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता। जी, जो लोग आज भी ईवीएम का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती, उनके लिए क्या लगेगी? जो ईवीएम का सपोर्ट कर रहे हैं वो चोरी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मन के चोर हैं। वो कहीं ना कहीं इलीगल बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं। वो ठग लोग हैं देश के लिए। वो देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। वो देशभगत लोग नहीं हैं। वो ठग लोग हैं। सर जो
अब तो चुनाव आयोग गांव-गांव प्रचार कर रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो वो आपसे ज़्यादा वही प्रचार कर रहे हैं कि प्रचार नहीं, वो दुष्प्रचार कर रहा है, वो बहकाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में अपराध कर रहा है इलेक्शन कमीशन। हाँ। इलेक्शन कमीशन देश की पॉलिटिकल पार्टी का सामना नहीं कर पाया, देश के साइंटिस्टों का, कंप्यूटर की जो नॉलेज रखने वाले उनका सामना नहीं कर पाया। अगर सामना करना हो तो सरेआम ओपनली उस पर प्रोग्राम हो जाए और टीवी उसको कवर करे और वो लोग बताएं कैसे गड़बड़ होती है और क्या गड़बड़ हुई है। इलेक्शन कमीशन पहले तो 2019 का डाटा वापस लगा के हिम्मत करके दिखाए कि क्या क्या गड़बड़ हुई थी, कितने इलेक्शन बूथों पे या कितने जगह पे वोट डली कम और रिजल्ट में बताया कुछ, तो इस तरह से गड़बड़ हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो वो बताए इलेक्शन कमीशन चोरी में शामिल है। सर, जो मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा एक्शन आ सकता है चुनाव से पहले? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जहां जिन लोगों के पास ये केस लगा हुआ है उन पे लोगों को शंका है हाँ। और वकील समाज देश का, पूरे देश का और सुप्रीम कोर्ट के वकील खास तौर पे ये फील कर रहे हैं, ये एहसास कर रहे हैं कि लोगों को इस मामले में न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर लोगों को न्याय लेना है तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये केस अपने पास लगाना चाहिए और तीव्र गति से इसको सुनना चाहिए। सर, ईवीएम का आंदोलन हर दिन कहीं न कहीं हो रहा है, लेकिन सरकार को भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या लगता है कि आने वाला समय में जन आंदोलन की तैयारी होगी या जन आंदोलन से सरकार ईवीएम हटेगा? सरकार को फर्क पड़ रहा है। सरकार उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खड़ा किए हुए है। इलेक्शन कमीशन के जरिए अपनी चोरी को छुपाना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पे बंदर की तरह नाच रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में अपराध कर रहा है, उसको इस काम से बचना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी, संवैधानिक ड्यूटी करें, सच्चाई के साथ खड़े हों और सच्चाई का सामना करें और देश को गुमराह करने की कोशिश ना करें। कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से करवाते तो उससे ज़्यादा खर्चा आया। नहीं, बकवास करें, झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। कोई खर्चा नहीं है इस पर, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। सर, समय भी तो ज़्यादा लगता है सर। कोई समय ज़्यादा नहीं लगता और 1-2 दिन ज़्यादा भी लगता है, तो समय इतने दिन रखने की जरूरत क्या है? तुरंत इलेक्शन कराओ, तुरंत गिनती शुरू करो। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बोर्ड जो नया कानून आया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पे इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से क्या है, उसी तरह का जैसे चेक होता है ना, ड्राफ्ट होता है, ये एफडी होती है पैसे की, उस तरह के कागज़ का नाम रख दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए या इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों को दिए जाने वाले फंड या पैसे का उन्होंने नाम रख दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा अपराध, सबसे ज़्यादा इस देश के साथ ठगी ठोरी मारने का एक तरीका निकाला। इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत लेने का एक तरीका था और उन लोगों से रिश्वत लेना जिनके कर्जे माफ़ किए, जिनको इलीगल बेनिफिट पहुँचाया, और उन कंपनियों को से पैसे लेने का उन्होंने जो 2 नंबर में लेते थे, सोचा कोई तरीका निकालें 1 नंबर से लेने का, क्योंकि बहुत सारा पैसा बीजेपी के ऑफिसों में, आरएसएस के ऑफिसों पे या बहुत सारा पैसा इस तरह से 1 नंबर में भी खर्च करना पड़ता है। उसका जुगाड़ कैसे किया जाए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक तरीका निकाला, चोरी का तरीका। कोई भी सरकार इस तरह की चोरी जनता से करना चाहती है डेमोक्रेसी के अंदर, वो संविधान के भी और अपराधी किस्म के लोग हैं, वो मानसिकता अपराधी है। इस मामले पे तो सरकार का इस्तीफा देश के लोगों को मांगना चाहिए, लोग मांग भी रहे हैं। इस मामले पे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। इस देश में थोड़ा सा कपड़े चेंज करने के चक्कर में गृह मंत्री पाटिल, जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसका इस्तीफा हो गया था और मौलिक नैतिकता के आधार पे। यहाँ तो ये इतनी ड्रेस बदलते हैं, अगर ड्रेस की कीमत का हिसाब लगाएं तो प्राइम मिनिस्टर की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी वो ड्रेस बदलता है। इसका मतलब वो भ्रष्टाचार से ड्रेस आ रही है, कौन दे रहा है? इन सब बातों को देश के सामने पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पद है, उस पद पे कोई एक आदमी है, आज कोई बैठा कल कोई बैठ सकता है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर होना महत्वपूर्ण नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी निभाना महत्वपूर्ण है। मोदी जी कह रहे हैं सुदामा जी की पोटली पे शक कर रहे हैं लोग। कौन सुदामा जी? उन्होंने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, सुदामा को तो जो भी कथा कहानियों में है वो दिखाया था, नंगा बुच्चा आदमी। ये इतनी ड्रेस तो हीरोइन भी बदलती, नई दुल्हन भी नहीं बदलती। इस तरह की ड्रेस बदलने वाला हिस्ट्री में इंडिया में पहला और आखिरी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं ये ढोंगी प्रधानमंत्री है। पूरी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछो आप। ये ढोंग की बात करता है, ये ढंग की बात नहीं करता, ढंग की बात से बचता है। इसमें कोई हिम्मत नहीं है, ये लोग मीडिया का सामना नहीं कर सकता। मीडिया का सामना नहीं जो कर सकता वो आदमी इस देश के प्रधानमंत्री बैठने के लायक भी नहीं है। नैतिकता के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो इस्तीफा देना चाहिए और जनता भी सड़कों पर आके इस्तीफा जनता भी मांगने की कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में देखो जो सुरगराहट है, क्या होता है क्या नहीं। किनको लाभ पहुंच सकता है, किनको मतलब हानि होगा? किससे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड से। इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो जो सत्ता में पार्टी उसी को लाभ हो रहा था ये, और
अगर सारा पैसा जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी और पीएमएलए के तहत पकड़ा जा रहा है, सरकारी अप्रूव और सरकारी गवाह बना बना के अंग्रेजों की तरह काले कानून की तरह से, ये रोले टैक्स से भी ज़्यादा खतरनाक कानून है, जिसमें बिना किसी के लोगों को गिरफ्तार करना, बिना वारंट के, बिना बताए, बिना वो, और जमानत नहीं होने देना। और उस साजिश में कुछ जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी शामिल हैं, जो कि इस कानून के तहत लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुए हैं, और उनकी चर्चा है सुप्रीम कोर्ट में। वकीलों से पूछोगे तो सब नाम भी लेंगे। तो इस तरह से एक माहौल देश में, वो तो गैर संवैधानिक बता दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत तरीका है, गलत तरीका है। इससे बड़ा पॉलिटिकल भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ आज तक देश में, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो अपोजिशन में एक आध को छोड़ के बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं छोटे मोटे पैसा इकट्ठा करके जो रखा है ना पाप का घड़ा पॉलिटिकल लोगों का, उसकी वजह से बोल नहीं पा रहे। तो देश तो अब इस बार का इलेक्शन भी देश लड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेंगी। पॉलिटिकल पार्टियों में कितने लोग मुखर होके विरोध कर पा रहे हैं, बहुत चंद लोग हैं। आजकल खुल के अगर कोई बोल रहा तो एक आदमी नेशनल लेवल पे वो मिस्टर राहुल गांधी और मिस्टर खड़गे कुछ बोल रहे हैं, बाकी लोग अभी बोलने की हिम्मत नहीं। सरकार इसके लिए कुछ तैयारी कर रही है, हिसाब देने के मूड में नहीं है सरकार। नहीं, सरकार तो छुपाएगी चोरी को। चोर तो लास्ट तक भी अपने सारी कोशिश करेगा पता ना चले। अगर इसमें अध्यादेश ले आए तो इससे समझ लेना चाहिए देश को, और फिर देश को चारों तरफ चोर चोर के नारे लगाने चाहिए। अगर इस पर अध्यादेश लाने की हिम्मत करती है सरकार, गुंडागर्दी करती है, तो देश के लोगों को, और यहाँ वकील भी उस पर नारे लगाएंगे चोर चोर करके। ये चोर चोर का नारा पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। उद्योगपतियों से चंदा लेने वाली पार्टी क्या आम जन जो गरीब आदमी है उसका विकास करेगी? नहीं, मतलब ही नहीं। उद्योगपतियों ये षड्यंत्र है। 3 तरह के एम्पायर ने सांठगांठ करके देश की ऐसी की तैसी कर दी है। रिलीजियस एम्पायर, पॉलिटिकल एम्पायर और कारपोरेट एम्पायर, ये 3 बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, और 3 बदमाश बहुत थोड़ी संख्या में हैं, और देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं। मीडिया इनके हाथों में है, व्यापार इनके हाथों में है, और मजाक बना के रख दिया देश का। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं छोड़ी। ये डेमोक्रेसी की चोले में उसी तरह से हैं जैसे वो क्या है, किसी कमज़ोर बकरी की वर्दी में कोई भेड़िया घूमता है ना, कि लोग उसको ना समझे वो शिकार कर ले, इस तरह का एक माहौल है। उद्योगपतियों के जिन लोगों ने ये बॉन्ड खरीदे उनके नाम अब सामने आ पाएंगे? चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा या फिर ऐसे ही? चुनाव आयोग इतनी शरारत और बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग ने 2019 का भी डाटा डिलीट कर दिया, जिसमें लगभग 370 सीटों पे जो रिजल्ट आए वो ज़्यादा वोट बताई, और जबकि वोट पोलिंग कम हुई थी। 4 महीने के अंदर वीवीपैट में जो पर्चियाँ निकली थी, जिसको टैली करना था मशीनों के साथ, वो जला दी गई, वो नष्ट कर दी गई। वो किसके इशारे पे करी? इलेक्शन कमीशन, वो सरकार के इशारे पे करी। इलेक्शन कमीशन जेल में होना चाहिए था अभी तक का, तिहाड़ जेल में इलेक्शन कमीशन। कैसे हो गया? कौन है ये लोग पर्ची जलाने वाले? इस बार भी मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 से पार, और 400 से पार हो जाएंगे ईवीएम मशीन चली तो, वरना 40 पार करने का दिक्कत आएगी। जनता का प्यार भी तो है ना उनका। जनता का कोई प्यार नहीं है। जनता, बना दिया है। हाँ, राम मंदिर में क्या मिलेगा? घंटा बजाने से रोटी मिली, थाली बजाने से कोरोना गया। इंजेक्शन ठकवाना पड़ा कि नहीं ठकवाना पड़ा? अरे वो राम भद्राचार्य को इतना वो बुजुर्ग वो है मोटा सारा कोई पंडा पुजारी, क्या नाम उसका? शंकराचार्य है, राम भद्राचार्य है, बताइए। और राम पे विश्वास नहीं, राम के बस की बात नहीं, भाग के अस्पताल में गया, बचाओ बचाओ, मर गया। क्या है? जब मोदी जी राम आ गए हैं ना। जनता कुछ नहीं मानती। जनता ढोंग को देख रही है और ढंग से इलाज करेगी।